कमिश्नर कराची की के इलेक्ट्रिक और सुई गैस कंपनी को माह रमज़ान में सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली और सुई गैस की लोड शेडिंग से गुरेज करने की हिदायत। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने दोनों इदारों के सरबराहों को ख़त लिख दिया है। और जनाब आली, ये रहा वो ख़त जो इस वक्त मेरे मोबाइल में मौजूद है। मैं हूँ आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। और ये ख़त पढ़कर सुनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई कि पहला रोज़ा गुजर चुका है, पहली सहरी पहली इफ्तारी लोगों ने कर ली है। तो कितना अमल दरामद हो सका इस ख़त के ऊपर, कमिश्नर साहब की इस गुजारिश के ऊपर, और जो बिजली बनाने वाले इदारे को और गैस सप्लाई करने वाले इदारे को जो उन्होंने ये रमज़ान में ख़ास हिदायत की, इस पर कितना अमल दरामद हो सका है। लोगों की पहली सहरी कैसे गुजरी है, पहली इफ्तार कैसी गुजरी है, सहरी में गैस थी, इफ्तार में थी, या बिजली भी दोनों औकात में उन्हें मैसर आई है या नहीं आई है, ये कराची के शहरियों से ज़रा मालूम करते हैं। सर, सुई गैस बहुत तेज आ रही है, इतनी आ रही है कि कोई हद नहीं है। अच्छा, हाँ, घरों से फट रही है। तो वैसे रमज़ान से पहले क्या टाइमिंग्स चल रही थी गैस? रमज़ान में सारा दिन आती थी, रात को 10 बजे बंद होती थी। रमज़ान से पहले जी सारा दिन आती थी, सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर 7 बजे से रात 10 बजे तक आती थी। हाँ। उसके बाद जो अब तो है 9 बजे बंद होती है, वो 3 4 5 बजे मर्जी से खोलते हैं। जो पहली सहरी गुजरी है, सहरी में गैस मिली है आप लोगों को? अब मिली है। हाँ, मिली है। कितने बजे मिली है? सहरी कितने बजे बनाई थी, कुछ अंदाजा है? 4 बजे 3 बजे। 3 बजे। हालांकि 4 बजे उठ रहे हैं लोग सहरी बनाने के लिए। हाँ। और इफ्तार में? अफ्तार में हम यहाँ होते हैं, हमें पता ही नहीं है। अच्छा। हमने तो सिलेंडर लगा लिया, गैस निकलवा दी कारखाने की भी। अच्छा, खत्म, कमर्शियल का मीटर ही खत्म नहीं थी? सर मेरे पास तो रिहाइश जहाँ मेरी मिल्लत में वहाँ तो थी, मिल्लत गार्डन गार्डन। मोहब्बत नगर में ना, वहाँ तो आ रही है। अफ्तार में आ रही थी? अफ्तार में भी आ रही है, शहर में भी आ रही है, दोनों में आ रही है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा खुशकिस्मत जगह है, मुझे अभी तक ऐसे जगह नज़र नहीं आई जितने भी लोगों से बात की है। रात की लोड शेडिंग है वहाँ पर। अच्छा, यानी गैस जो है ना सारी रात में नहीं होती, लेकिन सुबह 3 बजे आ जाती है। रात 10 बजे जाती है, सुबह 3 बजे आ जाती है। सारी रात गैस नहीं होती, लेकिन दिन में जो अफ्तार में सारी रात का हुआ, ये तो सिर्फ 6 घंटे हुए। बस जो भी है यही टाइम है वहाँ शेडिंग। हमारी तो 6-7 बजे आती है, अगर 10 बजे लोगों की जाती होगी, लेकिन हमारे पास ऐसे ही। आपके पास सर कौन सा इलाका है और क्या सूरत है? हमारे पास भी यही टाइमिंग है। अच्छा, सुबह 10 बजे जाती है, शाम दोपहर को 3 बजे आती है। सुबह 10 बजे जाती है, दोपहर 3 बजे आती हाँ, है। दोपहर 3 बजे। अच्छा, ठीक है। फिर रात तो 10 बजे जाती है, फिर सुबह 3 बजे आती है। कल सहरो इफ्तार में गैस ने कुछ तंग किया या सही था? नहीं, बस? अभी सही थी, सही अभी था? तो आ रही थी। अरे ज़बरदस्त भाई। आपका कौन सा इलाका है? हाँ, अलीमाबाद कह लो, हमारी असर कह लो, टाची है। अच्छा, अम्मार यासिर फेज़ 2। चलें, ठीक है जनाब। मुख्तलिफ इलाके हैं और मुख्तलिफ इस वक्त सूरत हाल है। सुई गैस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहर में पहले दिन जो पहली सहरी की कराची वालों ने और जो पहली अफ्तारी की, उसमें बेशतर इलाकों में, मैं तमाम इलाके नहीं कह रहा हूँ, बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश के हवाले से शिकायत मिली और लोगों ने रब्ता किया, सोशल मीडिया पर लिखा, टेलीविज़न पर जो है वो बताया। जनाब आली आखिर क्यों की टीम से रब्ता हुआ, तो हम ज़रा ओवरऑल इस वक्त जानने निकले हैं कि कराची के किस इलाके में पहली सहरी और पहली अफ्तारी में सुई गैस ने कितना रिलीफ दिया या कितना तंग किया है, तो ज़रा मालूम करते हैं। पहली सहरी और पहली अफ्तारी में गैस थी या तंग किया गैस? नहीं, गैस नहीं थी, गैस नहीं थी। सहरी में भी नहीं थी? नहीं थी। और अफ्तार में? अफ्तारी में कल तो थी नहीं, इफ्तारी बाहर से मंगाई। हाँ। और क्या, सारी अफ्तारी बाहर से हाँ मंगवाई? भाई, सारी इफ्तारी बाहर से मंगाई। गैस की लाइनें डाली जा रही हैं यहाँ पर, हाँ। गैस है ही नहीं है। हाँ। वो इलाके में ही नहीं है। इलाके में क्या भाई, पूरे कमिश्नर कराची ने सुई गैस को कहा था कि शहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गैस की दी है, पीछे क्या रह गया बाकी? कल पहली सहरी ऐसी गुजरी है बगैर सब गैस कुछ, के? अफ्तारी सहरी दोनों। अच्छा, तो उससे यहाँ पहले क्या टाइमिंग चल रही ट्राबी होती है, ट्राबी के लिए भी जो है लाइट नहीं आती है। बाकी क्या होगा? सहरी में कल लाइट थी? कल शहरी में लाइट नहीं थी, गैस भी नहीं थी? गैस भी नहीं थी। आपके यहाँ लाइट थी? नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, गैस भी नहीं थी? नहीं। या अल्लाह खैर, मैं तो सिर्फ गैस का मालूम करना आया गैस था। भी नहीं, लाइट भी नहीं। अच्छा, चले, ठीक है। ये आपकी रिहाइश जाफर तैयार की है? नहीं, नादे लीजिए। नादे अली। अच्छा, ये अलग अलग इलाके हैं। तो
पहला जो पहली सहरी और पहली इफ्तारी जो गुजरी है उसमें सुई गैस नंबर 1 और नंबर 2 बिजली, क्या सूरत हाल रही है? अच्छा एक बात बताओ, ये सिर्फ इसी मौजू पे बात करने के लिए आए हो जहाँ? सिर्फ इस इसी मौजूद मौजू भाई, गैस तो रात को 3 बजे आ गई थी शहरी के टाइम पे। रात को 3 बजे। हाँ। अच्छा और शहरी पूरी बनाने के बाद अब किस टाइम गई है ये तो हमें नहीं पता। अच्छा, शहरी बन गई आपकी नादे अली इलाके में। हाँ, और इफ्तार के वक्त क्या सूरत हाल अफ्तार की सूरत हाल भी यही है। अच्छा, गैस आ रही थी सारा दिन आ रही थी? सारा दिन नहीं आ रही। हाँ। टाइम के हिसाब से जैसे आम दिन में जो गैस जा रही थी सारा दिन होती थी, रात को 9 बजे चली जाती थी। सही है। और अभी जो है शहरी इफ्तारी में आ रही जा रही है। सिर्फ इफ्तारी में आ रही जा रही है। तो बिजली थी? बिजली थी? बिजली तो थी शहर इफ्तार में, दोनों चीज़ें थी, सुई गैस और बिजली। सर आपके पास भी थी? नहीं भाई, आपके पास नहीं थी? कौन सा इलाका है आपका? गुंगा गोट। जी गुंगा गोट अच्छा, वहाँ क्या सूरत हाल थी? पीछे पीछे बैक साइड पे शहरी में नहीं थी गैस? लाइट लाइट थी, गैस नहीं थी? गैस नहीं तो थी। शहरी कैसे बनाई? सिलेंडर पे लकड़ियाँ वगैरह है। लकड़ियाँ वगैरह इंतजाम किया हुआ है। हाँ। ये खोखरा पर। और इफ्तार में फिर चलो, इफ्तार में तो उम्मीद होगी ना कि यार इफ्तार में होगी, इफ्तार में थी? अवतार में कम थी, स्लो थी। तो इफ्तार भी फिर आधे से ज़्यादा बाहर से ही आई क्या? गुजारा कर लेते हैं यार, तुम्हें पता है घर में जो बन गया वही बहुत है। अच्छा, तो ये तो अगर आएगी नहीं फिर कैसे गुजारा किया जाएगा? सारा दिन तो सिलेंडर या लकड़ी नहीं जलाई जा सकती, ये तब भी किया जाएगा? मुल्क के मामलात है यार, ये तो वही सॉल्व करेंगे, हम तुम क्या कर सकते हैं। कमिश्नर साहब ने कहा है कि जनाब पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रमज़ान के सहर इफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। उसके ऊपर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है या आ रहा है? पहले दिन तो नहीं आया है। उनकी बातों को खुलासा रखते हुए सामने देख लो आप क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब बंदे ने कह तो दिया है, अब बात में देखा जाएगा कि हुआ या नहीं हुआ, तो बात की बात है। अभी तो उसने बोला है, आगे आप देखो ना होगा क्या। तो वो कहते हैं ना, देखिए देख के ऊपर के चावलों से देख कर पता चल जाता, पहला रोज़ा तो गुजर गया ना, फिर उसमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है। तसल्लियाँ दी जाती है लोगों को अच्छा कि भाई तसल्लियाँ दे दी है, इत्मीनान रखो भाई, रोज़े भी खुलेंगे, अफ्तारियाँ भी होंगी, सहरियाँ भी होंगी। हाँ। गुजारा ठीक है जनाब। देखिए मुख्तलिफ इलाके में आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ लोगों से ही बात हुई और तकरीबन तमाम ही लोग अलग अलग इलाकों के थे और सबके पास ही तकरीबन गैस और बिजली की प्रॉब्लम उन्होंने बताया, मगर कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ पर लकीली शहरी में या अफ्तार में किसी एक टाइम गैस उन्हें मैसर आई है। जाफर तैयार सोसाइटी। अच्छा, जाफर तैयार सोसाइटी बड़ी मशहूर सोसाइटी है कराची की। शहरो इफ्तार में सुई गैस की क्या सूरत हाल थी? नहीं है ना, गैस सुबह है ना शाम में भैया। हाँ। सिलेंडर चल रहा है। अच्छा, तो शहरी में भी सिलेंडर ही इस्तेमाल हुआ है? यही हाल है, रोटी नहीं बन रही है। उनके घर गैस नहीं आ रहा है? उनके घर गैस नहीं आ रहा है? उनके घर खुद गैस नहीं आ रहा तो वो क्या आगे गैस देंगे। अच्छा, आपका कौन सा इलाका है? हमारा भी यही है, यही इलाका है? जी जी। तो नहीं थी शहरी में? नहीं, और इफ्तार में? अख्तियार में भी नहीं होती है, मगर किसी टाइम आ जाती है, किस टाइम नहीं आती है। मगर ये रोला चल रहा है, होटल से रोटी खरीदनी पड़ती है, रोटी भी महंगी दे रहे हैं, 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं। भाई क्या करें, आटा सस्ता हुआ है, इन्होंने आटा तो सस्ता कर दिया था। अच्छा, अब तो कमिश्नर साहब ने रोटी को भी 15 रुपए का नोटिफिकेशन निकाल दिया, देखेंगे जरा, बस देख लेंगे, अमल दरामद होता है। अल्लाह करेगा। अच्छा, इस मौजू पर हम बात करेंगे। आज तो ज़रा सुई गैस और रमज़ान में सहर इफ्तार के औकात में आवाम को कितना रिलीफ मिला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। पर जो इस वक्त भाई ने बात की है नान की, उसको भी हम ज़रा जो है वो तस्करे में लेकर आएंगे। मे बी अगले शो में बड़ी डिटेल बात करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, वो LPG कोई बढ़ा दिया, 250 चल रही थी, 30 रुपए बढ़ा दिए, अभी 280 रुपए कर दिए। 30 रुपए कल का दिन में, सिर्फ एक ही दिन के अंदर? एक दिन में अंदर 30 रुपए LPG। अच्छा, तो उनको पता चल गया होगा ना कि भाई सुई गैस आ नहीं रही है, मजबूरी है, तो बढ़ा दो इसलिए। ऐसा ही है जी ना? जी, इसलिए। अच्छा, बस। क्या लगता है कि आगे रमजान में कमिश्नर साहब की बातों पर अमल दरामद हो सकेगा या फिर ऐसे ही? अल्लाह हिदायत देवे इनको, शायद ये कर देवे, अल्लाह हिदायत देगा, बाकी अवाम तो कुछ नहीं कर सकती है। सर होगा? बिल्कुल मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। ये सहरो इफ्तार नामुमकिन है। अच्छा, बिजली थी? बिजली तो शुक्र है, शुक्र है, 3 रोज से जा नहीं रही है, वरना जाती है? वरना तो 24 घंटे जा रही है। पीछे गाजी टाउन में जाए, वहाँ पे तो 24 घंटे लाइट नहीं है। हाँ? PMT उतार के ले गए। अच्छा, चले ठीक है जनाब।
मैं अगर बहुत सारे इलाकों के मैंने लोगों से बात की है इस वक्त, और जो मेजॉरिटी है वो ये कहती है कि जनाब पहली सहरी भी और पहली इफ्तारी भी वो सुई गैस के बगैर की है। अगरचे के कुछ एक आध इलाके में सहर या इफ्तार के किसी एक वक्त में कुछ गैस मुयस्सर आई है। बहरहाल मज़ीद मालूम करते हैं और लोगों से ये भी जान रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि रमज़ान में उन्हें इसी तरीके से गुजारना करना पड़ेगा या फिर कुछ बेहतरी आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। कौन सा इलाका है ये आपका, कहाँ रिहाइश है? ये जी एरिया है। जी एरिया मलिर। जी। तो जी एरिया में सुई गैस आई शहरी में, इफ्तार में, या सिलेंडर कम आई है। कम आई? हाँ, कितने बजे आई? 3 बजे आई थी, 5 बजे चले गई, कोई टाइम नहीं है। अच्छा, शहरी सही से बन सकी या परेशानी हुई? एक शहरी में आई है। आई है। हाँ। और इफ्तार में? अफ्तार में भी आई है लेकिन कम आई है। कम आई है। बाहर से इफ्तारी लानी पड़ी क्या? नहीं, बाहर से अफ्तार नहीं, सिलेंडर भरवा लेते, बस उसी से काम चल रहा है, बाहर से कौन लाएगा। मतलब अगर सिलेंडर ना हो तो फिर सहर व इफ्तार में इतना आसान नहीं है बनाना खाना है। गुजारा हो जाता है, हमने नहीं रखा कमिश्नर सिलेंडर। साहब ने तो ये बोला कि रमज़ान के अंदर सुई गैस की बंदिश होगी ही नहीं सहर व इफ्तार में। तो क्यों बंद हो रही फिर, बताएं आप। हो सकता है कल बोला है थोड़े दिनों में खुद सही हो जाए, ऐसा हो सकता है? या आपको लग रहा है कि रमज़ान में भी यही सब चलेगा? यही रहेगा। लाइट का ही मसला हल नहीं हुआ। हाँ, लाइट का मसला वही अटका हुआ है। शहरी में थी लाइट है, शहरी में थी, इफ्तार में? अफ्तार में भी थी, अफ्तार के बाद ये चली तो गई। अच्छी बात, फौरन चली गई। हाँ, मतलब तरावी में नहीं थी? तरावी में नहीं थी लाइट। अच्छा सर, आपका कौन सा इलाका? जी एरिया यही रिहाइश है? जी सर। तो शहर व इफ्तार में क्या मामला थे सुई गैस के? भैया है ही नहीं, थोड़ी बहुत ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। तो शहरी कैसी, पहली शहरी जरा शेयर करें ना कैसे? पहली शहरी ऐसी शेयर करी कि सुबह उठे, हाँ देखा तो गैस नहीं आ रही है। हाँ। गैस के फिर उसके बाद खोपराबाद 2 नंबर गए, वहाँ से गैस में सिलेंडर भरवा। शहरी में गए? जी, शहरी में गए, गैस में सिलेंडर भरवा के, सिलेंडर में गैस भरवा के लेकर आए। हाँ। फिर जो है बेगम ने शहरी एरी बनाई है, फिर शहरी करी है। तो शहरी ऐसी करी कि सिर्फ आधा पराठा कराया, शहरी बंद हो गई। ये हुआ है। अच्छा जी। और फिर इफ्तार में तो बंदे को अफ्तार में उम्मीद फिर होती है। माशाल्लाह मामला ऐसे होते हैं कि अल्लाह तवक्कल, अगर अल्लाह के तवक्कल पे आ गई तो आ गई, हाँ। नहीं आई तो भाई वो माशाल्लाह से बाजार पे सिलेंडर में गैस यूज हो रही है ना यार। फिर यही है कि मतलब पैसे खर्च करते रहे और बस यही गैस है। भरवाते रहे। यही बताइए, सारे बिल सारे जा रहे हैं। बिल जो है एक से बढ़कर एक बिल आ रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि हमें वो चीज़ दी नहीं जा रही है। क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखा रहे इन्होंने, बनना नहीं इन्होंने, मौत को भूले बैठे हुए ये लोग हैं। हमसे सिर्फ पैसा लिए जा रहे हैं। अब आप जानते हैं अफ्तार के वक्त जो लॉ आ रही थी ना उसकी ऐसी आ रही थी मामूली सी। परसों दोपहर 1 बजे की लाइट गई हुई, कल सुबह 10:30 बजे आई है, 16 घंटे बाद। आपको अंदाजा है? और कहाँ ये नफीस बेंगलोर की बात कर रहा हूँ मैं, नफीस बेंगलोर की 16 घंटे बाद आई है। इनको हया नहीं है कि ये जो अपना शहरी के वक्त क्या हालत होगी लोगों की, अंधेरे के अंदर कैसी शहरी पकाएंगे? इनको हया नहीं है। शहरी में ही पहली शहरी दिन के 1 बजे से लेके दूसरे दिन 16 घंटे के बाद 10:30 बजे लाइट। क्या बताई? कुछ नहीं, कोई वजह नहीं, बस वो काम चल रहा है, काम अब वो फॉल्ट आया हुआ है, बस इनके पास एक काम है, फॉल्ट आया हुआ है। इससे आगे ना आप सवाल कर सकते हैं ना उन्होंने जवाब जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप जवाब दें। जैसे उन्होंने बात करी, उन्होंने फोन उठा के खत्म हो गई बात। अब आप जो कुछ करते रहे, पैसा आपका कट रहा है, कॉल आप कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, पैसा आपका कट, लेकिन उन्होंने रख देना उठा रखे। यार क्या जिंदगी कर दी है यार। पानी हमारे यहाँ नहीं है, बिजली हमारी नहीं है, गैस हमारी नहीं है, बिल पे बिल आए चले जा रहे हैं। 8-साढ़े 8 हज़ार का बिल आ रहा है, उसका क्या नाम है अपना इलेक्ट्रिक सिटी का है। अभी 15,000 का बिल मेरा इसका गैस का आया है। अल्लाह अकबर, कभी गैस नहीं है। 15,000 रुपए जब मैं आपको गैस दिखा सकता हूँ, सॉरी 8,500 8,500 रुपए। मेरी 1500 पिछले महीने का आया था, 8,500 का इस महीने दे दिया। जब मैंने उसको चार्जेस देखे तो उसमें गैस चार्जेस लिखे थे 5,000 कुछ रुपए, फिर टैक्सेस बिल आए 8,500 का बिल गैस का। अरे मेरे पास गैस आ नहीं रही है। नहीं तो वजह क्या, इतना 8,500 की गैस कैसे जल गई? क्या ये तंदूर लगा लेते हैं? मतलब क्या कि करते हैं पिछले लोग? महीने 1500 आया, हाँ। इस महीने 8,500 का बिल। अल्लाह अकबर, जब मतलब कहाँ से आया भाई, क्यों आ गया? कितने गज का घर है आपका? 80 गज का मकान है। 80 गज के मकान में अगर 2 किचन भी बने हो, 3 भी बने हो, एक किचन है। एक किचन है, 2 चूल्हे होते हैं बर्नर वाले, वो जल रहे हैं। अब अंदाजा कर लिए यार, कोई पूछने वाला है? आप भर लीजिए, देख लो भर कहाँ से लें? 20,000 सैलरी है यार, मदरसे में मैं काम करता हूँ यार, कहाँ से मैं भर लूँ उठा के यार? आपका क्या कैसी वाले के पास जो भर ले जाके कहाँ से भरें? ये 9.5-10 हज़ार रुपये तनख्वाह वो है नहीं, बिल आ रहे हैं हमारे, कहाँ से भरें यार? क्या भरना नहीं भूल गए वो मौत को तुम लोग यार हैं? तुम्हें अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना है? पहले चीज़ दे रहे हो
तो लेने का हक रखते हो। तुम तो चीज दे ही नहीं रहे हो ना। और पैसे भरपूर। पैसे भरपूर भरपूर, सोलर लगने के बावजूद ये हालत है। क्या होगा यार, क्या मौत को नहीं, खुदा की कसम पकड़े जाओगे, अल्लाह को आज़े नाज़िर कह रहा हूं, पकड़े जाओगे अल्लाह क्या, तुम्हारी जान छुड़ानी तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। ये किसको कह रहे हैं आप? ये इन लोगों को, इन इदारों हुक्मरानों को या इदारों को? देखिए हुक्मरान भी इसमें शामिल है। ये तमाम एक कत्ल होता है ना, वो हुक्मरान की गर्दन में भी जाता है। ये नहीं खाली अगर कत्ल कर दिया तो उसको बरोगा जो कर रहा है, नहीं, इसने अगर रोटी के खातिर कत्ल किया है तो हुक्मरान के गले में जाएगा। ये कहा गया कि अगर चोरी करी है इसने रोटी की तो हुक्मरान के हाथ काटो, इनके नहीं काटो। पहली शहरी में इतनी परेशानी, आगे के रोजों को कैसा देख रहे हैं? देखें, सुने बात सुने। कमिश्नर कराची ने वाज़े तौर पे खत लिख दिया है और सुई गैस को कहा है कि शहर अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। सर कहाँ सुन रहा है कोई? इन लोगों कमिश्नर कराची की इनके आगे नहीं चलेगी, कोई नहीं चलेगी। और दूध वालों के कभी चलती है, कभी 1 रुपये कम हुआ बताइए। कमिश्नर की राशि कहते हैं कोई 200 रुपये का दूध होगा। दूध वालों पे नहीं चल सकती तो ये तो बड़े इदारे हैं। ये तो बड़े इदारे कहाँ चलेगी सरकार? हम लोग जो है ना छोटे लोग, ये पिस रहे हैं, बस ये पिस रहे हैं। मगर हम बदुआएं मुस्तकिल दे रहे हैं, इदारों को मुस्तकिल बदुआएं दे रहे हैं, रोजे की हालत में भी दे रहे हैं, क्योंकि तुम तंग कर रहे हो हमें, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, हम परेशान हैं, मुश्किल में हैं। मगर तुम्हें अहिया नहीं आ रही, तुम चारों को खाए जाओ, खा लो, अल्लाह क्या तुमसे ले लेंगे, एक की जगह 10 गुना तुमसे लेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो गैस वाले हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाले हों, चाहे पानी वाले, वाटर बोर्ड वाले हों, कोई भी हो, हम सबसे ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सख्त बातें और सख्त जुमले थे, और उसकी वजह ये है कि सख्तियाँ भी उतनी ही आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ रही है ना। हम जिस मौजू पर बात करने आए तो मुझे ये बात अच्छे तरीके से मालूम था कि ये मौजू हमने छेड़ना है और लोगों के ज़ख्म पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ ही होगा, और वैसा ही हो रहा है। मैं खुद जिस इलाके में रहता हूँ, शहरी के अंदर मुझे सुई गैस की बंदिश का सामना करना पड़ा। फिर हमारी टीम से लोगों ने रब्ता किया, सोशल मीडिया पर लोगों ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। सर ऐसा ही है या आपके पास आई है गैस? नहीं, रात को शहरी में गैस। पहली शहरी और अफ्तारी कैसी गुजरी है? बस यार, ना गैस ना लाइट, बस बिल धड़ा धड़ा आए जा रहे हैं। कौन सा इलाका? ये एच एरिया। एच एरिया। आपका कौन सा इलाका भाई? ये एफ साउथ है। एफ साउथ। अच्छा, तो कैसी गुजरी पहली शहरी आपकी? ना लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है। हाँ, गुजर रही है जैसे गुजार रहे हैं। पानी तो है ही नहीं। शहरी में गैस नहीं थी? शहरी में अभी भी गैस नहीं है, 3 बजे गैस आएगी। 3:30 चलो, अब तो वो चाह रहे हैं कि कोई खाना वाना ना खा लेना रोजे के अंदर, इसलिए बंद कर दी होगी। इफ्तार और शहर में तो देनी है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। इसी में नहीं आ रही है, इसी में नहीं आ रही। नहीं आई? नहीं है। और अब बिजली भी नहीं थी आपके पास? बिजली भी नहीं है। पानी तो आ रहा है मेरे ख्याल से। पानी भी नहीं आ रहा ना, पानी तो मीठा आता होगा। मीठा पानी नहीं आ रहा ना। सर आपके पास है कोई पानी बिजली गैस में से कोई एक चीज भी हम मयसर लोग है? जो है ना चांद पे रह रहे हैं, अच्छा, कोई चीज़ नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग के हम पड़ोसी हो गए। यही है कि ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। और जो जिस टाइम पे कहा गया है कि गैस आएगी, उसी टाइम पे गैस नहीं है। सुबह शहरी बड़ी मुश्किल से सिलेंडर पे काम किया गया है, वरना तो पानी। तो सिलेंडर पे तो फिर क्या फायदा? वो तो पैसे देकर हम किसी पे भी बना लें, मजबूरी है ना। हमारी जेब का पैसा चल रहा है रोज़ा ना। तो रखना है ना भाई, रोज़ा तो रखना है, हाँ, रोजा तो वरना रखना तो है। ऐसा ही है। तो इफ्तार में क्या सूरत हाल थी? इफ्तार में थी या बस? नहीं, बहुत हल्की आ रही थी। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ गैस की। बिजली थी? बिजली तो है। चलो शुक्र है। कौन सा इलाका है? एफ साउथ का इलाका। एफ साउथ का इलाका है। मोहम्मदी मस्जिद। पानी वानी आता है? पानी तो अपनी बोरिंग करवाई हुई है। पानी तो 25-30 साल हो गए पानी नहीं आता। मीठा पानी नहीं है? पानी खरीद के पी रहे हैं। आखिरी सवाल है, इनसे भी किया था। जो कमिश्नर साहब ने सुई गैस को कहा है कि शहर इफ्तार में आपने लोड शेडिंग नहीं करनी, अमल दरामद के चांसेस कितने % आपको नज़र आ रहे हैं रमज़ान में? अभी 2 दिन हो गए, अब तक तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हुआ है। शहरी में तो बहुत मुश्किल हुआ है। शहरी में मुश्किल आती है। अच्छा ठीक है जनाब आली, हमने शुरू की थी गैस से, क्योंकि सुई गैस इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई है। सारों अफ्तार के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी शहरी के अंदर उठे और जब वो खाना बनाने के लिए सुई गैस को ऑन करे तो गैस ना आए, फिर वो सिलेंडर उठाए, मोहल्ले की दुकान पे जाए शहरी के अंदर जहाँ वक्त कम होता है, वहाँ लाइन में लगे, गैस भरवाए, फिर आके खाना बनाए। तो ऐसे तो हो गया रोज़ा, ऐसे हो गई शहरी, ऐसे हो गई इफ्तार। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मज़ीद जब हाजिर होंगे तो सिर्फ सुई गैस नहीं, अब जो शिकायतें लोग लेकर आ गए हैं ना बिजली और पानी की भी, ज़रा उस पर भी बात करते हैं। हाँ, अभी 3 बजे गैस आ जाएगी, मगर अभी रमज़ानों में इफ्तार तक गैस का पता नहीं।
अब ये बताएं कि मतलब इन्होंने कहा था कि हम रात को 3 बजे से और सुबह 9 बजे तक गैस होगी, मगर गैस नहीं है। कितने बजे से? 3 बजे दिन से, हाँ, और रात 9 यानी रात 3 से और सुबह 9 तक गैस होगी। अच्छा, टूल आया था, ठीक है, मगर उस पर अमल नहीं हुआ। हाँ। और अभी भी कह रहे थे कि दिन में 3 बजे से और रात 10 बजे तक गैस होगी, नहीं हुआ। आप जाके देख लें, सब कुछ चूल्हे देख लें। अच्छा, ये लेडीज शेड्यूल आया था रमजान का? रमजान का शेड्यूल आया था लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। लेकिन 5 दिन हो गए गैस नहीं, और अभी जो अफ्तारी टाइम से आना चाहिए था, 3 बजे से आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अफ्तारी बना, हाँ, 3:30 बजे तक से आना चाहिए था, लेकिन ये 6:30 बजे तक माचिस दिखाते रहे, लेकिन गैस नहीं आया। 6:30 बजे तो फिर रोजे ही खुलने का टाइम हो जाता है। रोजे का टाइम है, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। लेकिन 7 बजे गैस भड़क से आई थी। 7 बजे क्या करेगा फिर आदमी? ये बताए उनको। वो तो आराम का वक्त होता है। फिर अब बताइए ये कौन करेगा? यही हो रहा है, 5 बजे के बाद आ रही है। अच्छा, 5 बजे के बाद आ रही है, कभी 3:30, कभी 5:30 इस तरह। अच्छा, अगर मुझे थोड़ा सा, आप घर की खवातीन जो होती है ना, उनकी बड़ी कैलकुलेशन होती है हर चीज़ की। वो वक्त से उठती हैं, वक्त से खाना बना। अगर घर में 4-5 अफराद हैं और सहरी इस वक्त बंद हो रही है 5:36 पे, कितनी देर पहले खाना बनाना शुरू करना पड़ेगा? आप यकीन कर, खाना बनाना क्या, अगर गैस आ रही हो फिर? हाँ, 4 बजे भी उठे, 5 4 बजे तो उठना पड़ेगा ना। 4 बजे तो उठ के कम से कम 5 बजे तक बना लेते हैं। हाँ। तो इंसान खा लेता है, आधा घंटे में 15 मिनट में जल्दी कुछ तो खाता भाई, आधा घंटा 20 मिनट खाने के लिए भी तो चाहिए ना। लेकिन कम से कम गैस आना चाहिए ना। हाँ। गैस ही नहीं आ रही। इतना तंग कर दिया। इतना जाके देख लें, घर पड़े बैठे में। अब कल से रोजा, यकीन का खजूर और पानी से रोजा खोला है, कुछ भी नहीं बना सके। कुछ भी नहीं बना। आज दिखाओ, फ्रिज में सब रखा हुआ कल का। तो बताएं क्या कर सकते? हमारे जो कमिश्नर कराची है ना, उन्होंने तो काम का नहीं है लगता है मुझे। उन्होंने तो कहा कि सहरो अफ्तार में नहीं होगी। नहीं हो रही तो ये क्या हो रहा है? हम लोग खुद बंद करके बैठे हुए अच्छा, हैं? लकड़ियाँ जला रहे हैं? लकड़ियाँ तो कोयला सिलेंडर सब जला रहे हैं। लकड़ी सिलेंडर, जिस तरीके से खाना बन जाए। अच्छा, बन जाए, किसी तरह बन जाए। हाँ, अभी ऐसा थोड़ी होता भाई। अभी क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है भाई? 3 बज रहे हैं। मेरी घड़ी में कुछ टाइम सही नहीं था। अच्छा, तो अभी है? नहीं है, अभी भी गैस नहीं है जी। रोजे के बाद आती है। रोजे के बाद? आज आपको लग रहा है अभी नहीं आएगी इफ्तार से पहले? आएगी तो चली जाएगी। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है जनाब अली। देखे भाई, जिन्होंने सहरी और अफ्तारी बनानी होती है ना, उनको फिर परेशानी भी ज़्यादा होती है। तो उनकी बातों से जो है वो आया भी हो रही है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सहरो अफ्तार के औकात में सुई गैस की ख़ास तौर पर अगर अब सुई गैस की बात करने जाते हैं ना, तो लोग तो सिर्फ सुई गैस नहीं बल्कि बिजली और पानी को भी साथ में जो है पानी। इस वक्त तो अभी कहाँ बोरिंग से ले रहे हैं पानी, और क्या ले सकते हैं? चंदा का करते हैं, बोरिंग से लेते हैं, पानी पीते हैं, और पीने का पानी खरीदते हैं, बिल लेते हैं। 25 साल बड़े बिल आ जाए। पे खाना बनाया, सुई गैस पे बनाया या खाया ही नहीं, क्या हुआ है? यहाँ तो लोग बहुत ही शिकायत कर रहे हैं। खाया ही नहीं, सिलेंडर पे बनाया, हाँ, गैस चली गई। अच्छा, तो फिर उसके बाद कुछ खाया ही नहीं। और जो कच्चे पकोड़े अभी ला के दिखा देती हूँ, ऐसे ही रखे हुए। ऐसे ही रखे में? अच्छा, कच्चे पकौड़े तो वो कल बनने थे, तो कल तो बन नहीं सके। चले ठीक है। और इफ्तार में थी? हाँ? नहीं, अच्छा, ये देखे लोग चलते फिरते बता रहे हैं कि भाई। अच्छा, एक सेकंड जरा मैं सामने से आ जाऊं। आलू और प्याज तो स्टॉल वगैरह है क्या? ये घर के लिए लेके जा रहे हैं? घर के यूज के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन बात यही है, लेके तो जा रहे हैं, इसको पकाने का इंतजाम कैसे करें? गैस नहीं आई? गैस नहीं है अफ्तार में। जैसे चूल्हा खोलो बस 2 मिनट के लिए ऐसा आती है कि अम्मी मैं आगे जा रही हूँ, बस खत्म। और शहरी में भी यही आलम है। क्या करें? लाइट अभी घर पे फोन करके यही पूछा कि लाइट है, उन्होंने कहा 5:30 बजे आएगी। 1 घंटे आ रही है, 3 घंटे जा रही है लाइट भी, और गैस का तो पता ही नहीं है। जैसे लड़की मैके आती है ना कि अम्मी मैं मैके आ रही हूँ, फौरन ससुराल से पूरा आगे बेटा वापसी आ जा। चले गई 3 घंटे के बाद। अच्छा, गैस और बिजली का भी ऐसा ही यही हाल है। ऐसा ही है भाई, पानी का तो पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात पानी तो यहाँ आता ही नहीं है। चलो ठीक है जनाब अली, ये देखें जिस शख्स से बात की जाए वो यही परेशानी अपनी बता रहा है। क्या किस तरीके से लोग सहरो अफ्तार में जो है वो गुजारा करेंगे, ये बड़े मुश्किल मराहल है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपको दिखाऊं। ये एक भाई लेकर आए, ये पकोड़े हैं, कहने को पकोड़े हैं, पर अभी ये पकोड़े बन नहीं सके। अभी ये सिर्फ बेसन ही है, ऐसा ही है, अभी सिर्फ बेसन ही है। तो ये जनाब अली ये कच्चे रह गए क्योंकि गैस नहीं आई थी।
और ये आज के नहीं है, ये कल के हैं। ये अभी मुझे एक खातून ने घर से भेजे और उन्होंने बताया कि भाई इन्हें कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पका लें और खा लें, बच्चों को खिला दें, मगर कल से ये कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। आज पता नहीं कामयाब ये लोग होंगे या नहीं होंगे अभी, क्योंकि अभी भी गैस आ नहीं रही है। ये ले जी आपके कच्चे पकौड़े, और हम यही दुआ करते हैं कि आज बन जाएंगे ये। गैस आई तो बन जाएंगे, वरना आज भी नहीं बनेंगे। ठीक है जनाब अली। पहली सहरी और पहली अफ्तारी कैसी गुजरी है? होटल से ला के गुजरी है। होटल से ला के? सहरी भी अफ्तारी भी? न सहरी में है गैस, न अफ्तारी में है। टाइमिंग इन्होंने जो दी है उस पर कायम नहीं है। इन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि ना सहरी में बंद होगी ना भी नहीं है। ये कोशिश तो कर रहे हैं, आप समझते, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ टीवी तक, अच्छा तस्वीरों तक बस, अच्छा बयानात तक है, अमल इनका कुछ भी नहीं है। पहली सहरी पहली अफ्तारी तो बड़ी मुश्किल गुजर गई। आगे रमज़ान में क्या लग रहा है, कुछ बेहतरी आएगी? आप एक बात बताएं कि ईमानदार आदमी जुबान का पक्का हो ना तो वो कुछ करे। इनका तो दीन ईमान का कोई पता नहीं। आपसे कुछ कहते हैं, हमसे कुछ कहते हैं, इनसे कुछ कहते हैं, क्या करें? गैस का बिल, बिजली का बिल भर रहे हैं वक्त पर? बिजली का अभी बोले अभी ला के दिखा दूं। वक्त पे भर रहे हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई कोताही नहीं कर रहा है। भर रहे हैं। अच्छा। गैस भी नहीं दे रहे हैं। 1000-1100 का बिल है। अच्छा। और बिजली का कितना आ रहा है? बिजली का तो माशाल्लाह 12,000 14,000। पानी आता है मीठा? पानी को तकरीबन 12 साल हो गए, 11-12 साल मीठा पानी है ही नहीं। लाइनें डली थी उसमें आज तक एक कतरा नहीं आया। 12 साल में? 12 साल में। चलें जनाब अली, किस चीज़ का शिकवा किया जाए और शिकायत की जाए, ये तो वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात है ना। और रमज़ानुल मुबारक में जब हम ये बात करते हैं कि भाई अच्छे तरीके से लोगों के रोज़े गुजरें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो मैसर हैं। मगर पहली सहरी में लोग इतना तंग हो गए और पहली इफ्तारी में लोग इतना तंग हो गए बिजली, गैस और पानी की वजह से कि अलमान अल हफीज़। तो बिल नहीं भरते हैं लोग? बिल दिखा दे आपको। अच्छा। सारे बिल क्लियर है, अगर कोई बिल ड्यू हो तो आप मुझे बता दें। अच्छा। इतनी सारे बिल क्लियर हैं? जी सारे क्लियर हैं। जबरदस्त। हाँ। और गैस और बिजली की क्या सूरत हाल है? भाई बिजली देखो अभी भी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ। और क्या कहते हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा था 3 बजे गैस आ जाएगी और 5 बजे तक गैस का पता नहीं होता। अच्छा। इतनी जल्दी कैसे पकेगा बता। पहली सहरी में क्या गैस कितनी मिली आपको? बहुत थोड़ी सी थी, मामूली से सिलेंडर में मंगा के फिर उसमें रोटी बनाइए। नहीं सिलेंडर के बगैर नहीं बन सकती थी? नहीं बन सकती थी, बिल्कुल धीमी गैस में क्या बनेगा। और अफ्तार में क्या सूरत हाल थी? अफ्तार में भी यही था। अच्छा। वो तो अभी मुझे खातून ने दिखाया कि भाई वो कल से पकौड़े बनाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं पके ना। नहीं पके। फिर कैसे बनाए? अच्छा। अगर बन जाए गैस लाता। कितने बजे रोजा खुल रहा है? 6 बज के गालिबन 35-36 पर। हाँ ऐसे खुल रहा है। कितनी देर पहले आपको गैस चाहिए अफ्तारी बनाने के लिए? 3 बजे आ जाए बंदा, सहूलत से हर चीज बना लेना अपनी। अब तुम इतनी सी देर में तुम गैस अगर 5:30-6 बजे आई तो कोई फायदा नहीं है। फिर क्या फायदा? नहीं बन सकेगा, देर हो जाती है। आधा घंटे में क्या बनाएगा बंदा? नहीं बन सकता। 3-4 बजे आएगी गैस तो जाकर काम होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। ये क्या चीज है बेटा? नीचे बैठ जाओ। हाँ। इसके अंदर हम ना खाना वाना बनाते हैं, जैसे गैस नहीं आती ना। हाँ। इसके अंदर लकड़ी पेटी लगा के ना। हाँ। खाना वाना बनाते हैं। इसमें लकड़ी लगा देते हो, पेटी लगा देते हो, आग लगा कर फिर उसके ऊपर पतीली रख दी। हाँ। अच्छा। चूल्हा रख के खाना वाना बनाते हैं। चूल्हा भी रख देते हो? हाँ। तो खुद तो नहीं करते ना आप? करते अम्मा करती है। अम्मा करती हैं। अच्छा। तो गैस नहीं आती क्या घर में? कल गैस आई नहीं है, कल जब इस पे तैयारी बन गई है, जब गैस आई है रात शाम में आई है 7 बजे। फिर तो कोई फायदा ही नहीं, फिर तो बन गई थी ना। बन गई थी इस पे अफ्तारी। तो बाहर से कल कुछ लाए थे अफ्तारी में? रात में लाया था, गैस आ रही नहीं थी। हाँ। चाय पराठा लाए। हाय हाय। तो ये बताओ कि सिलेंडर रखा है घर पे? क्यों सिलेंडर नहीं है? क्यों नहीं रखा? लकड़ियों पे बना रहे हैं। लकड़ियों पे बना रहे हैं। ये देखें जनाब, अगर किसी को कुछ, मैं क्या कह सकता हूँ कि अब
थोड़ा सा अगर संजीदगी से ले लेना अगर मामले को, थोड़ी शर्म कर ली जाए तो शायद, ये छोटा बच्चा है उसको सारी कहानी पता है। इस उम्र में शायद बच्चों को कुछ, हमारी उम्र में तो हमें तो नहीं पता था कि कौन खाना बना रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रही है। अब जब परेशानियाँ इतनी है तो बच्चे को मालूम है ना। तो ये बता रहा है कि इसके ऊपर हम लकड़ियाँ पेटी जलाते हैं, तो सब्ज़ी की फल की पेटी होती है, और फिर उसके ऊपर खाना बनाया जाता है। और पहली सहरी में अफ्तारी में भी इनके घर में यही हुआ है। और जब गैस आई है वो आई है अफ्तार के आधे घंटे के बाद। तो जनाब आली इन्होंने फिर क्या किया है, इन्होंने बाहर से चाय पराठा लाकर खाया है। ठीक है, इस पर भी बात करते हैं जी। चैनल पे आएगा। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताएं, सिलेंडर है घर में? लाना पड़ा क्योंकि गैस तो आती नहीं। कितने किलो वाला सिलेंडर है? हमने तो 2-4 किलो, 6 किलो वाला, वो जो मीडियम साइज होता है। हाँ, तो गैस एक दफ़ा में कितनी भरवाते हैं? गैस मतलब कि 2-3 ही किलो भरवाते हैं। 2-3 किलो? क्या किलो है मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं, बच्चा ही लेके आता है। क्या किलो है भाई गैस? सबको पता होगा। 290 रुपये। तो मतलब 600 रुपये के करीब 2 किलो गैस आएगी। बल्कि ज़्यादा ही आती, 3 किलो से। चले 900 के करीब हो गई। कितने दिन चल जाएगी? बस वही 2-3 दिन चलती, बस, और क्या चलेगी। इतना इस्तेमाल है? इस्तेमाल तो होगी ज़्यादा, तीनों टाइम मतलब गैस पे ही। अब तो सिलेंडर पे रमज़ान ही आ गया। हाँ। क्योंकि गैस तो यहाँ आती नहीं है, पानी भी नहीं है यहाँ। पानी 20-25 साल से यहाँ पानी नहीं है, वो भी मोल ही लेते हैं। ये तो अगर ये तो गैस का वो खर्चा आप बता रहे हैं कि शायद फिर तो सारी सैलरी इसी पे चली जाएगी। बिल दिखाओ आपको। बिल हम अगर दिखाए हैं तो बिल अपनी मर्जी से इन्होंने भेज दिए। जब इनको फ़ोन करो तो बोलते हैं भाई गैस का कोई इशू आया था पीछे से, लोड शेडिंग की वजह से। इन्होंने ये बोला था 3 से आपको 9 बजे तक गैस मिलेगी आपको, दोपहर 3 से। अच्छा, दोपहर 3 से रात 9 तक। हाँ, तो लेकिन वो कोई शेड्यूल में नहीं आया गैस हमारे पास। तो 5 बजे गैस, 5:30 बजे गैस आ रही है, तो उसमें फ़ायदा क्या हमारे को? गैस हम सिलेंडर हमने यूँ रखा हुआ भाई कि सबके रोज़े होते हैं। अब एंड टाइम पे जब गैस भी आ रही है तो बिल्कुल ऐसी चल रही है, ना बराबर है, ना पकौड़े इस्तेमाल में आएंगे ना किसी चीज़ के। हमने जाके फिर सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, उसे हाई फ्लेम चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होती है। लेकिन फिर ऑलरेडी फिर हमने सिलेंडर खरीदा, उसकी वजह से अब गैस भी वहाँ पे भी जाओ तो 300 रुपये किलो गैस हो गई। अच्छा, ये 300 रुपये रमज़ान में हुई है या रमज़ान से पहले? अभी रमज़ान में हो गए। रमज़ान से पहले रेट कम थे। हाँ, कि 250 से 260 रुपये चल रही थी। इतना इजाफा एकदम एक दिन के अंदर? वो ईरान से पीछे तो कोई मसला है, इसकी वजह से गैस नहीं आ एक ही दिन में रमज़ान में ही हो गया सारा मसला? हर चीज़ रमज़ान में मसला है ये इनका। अच्छा, तो कितनी इस्तेमाल हो रही है, कितने रुपए की गैस इस्तेमाल हो रही है एक हफ्ते में? एक हफ्ते में जो ना कम से कम 3 किलो गैस जल जाती है। 3 किलो का मतलब हो गया 900 रुपये। 900 रुपये आप ये देखें ना, 900 रुपये तो गैस। 900, 1800, 18, 36, 3,500 रुपये आपको एक महीने में सिर्फ गैस सिलेंडर के लिए चाहिए। हकीकत बात है, इसलिए कि यार। और बिल कितना है भाई? देख लो ना आप, 1000 रुपये बिल है, फिर 4,500 ये हो गए। तो अब इस महंगाई के दौर में आदमी क्या सिर्फ गैस भरने के लिए ही कमा रहे हैं या और भी अखराजात होते हैं घर में? कोई राशन डालना है, कोई बिजली है, कोई बच्चों की सेहत है, कोई तालीम है, या सारे पैसे इसी पर लगा दिए जाएं? देखिए, रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना होता है, सारी दुनिया में इस महीने में रोज़ेदारों को रिलीफ दिया जाता है। हमने मान लिया हमारे पास गैस, बिजली, पानी, हर चीज़ का बहरान है, मान लिया, ठीक है, हम आपकी बात पे यकीन करते हैं। मगर बकौल आपके कि सहर व अफ्तार में आप रिलीफ दे सकते हैं, तो भाई फिर दे क्यों नहीं रहे? आपने शेड्यूल जारी किया है ना, तो फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कितना खर्चा हो रहा है लोगों का सिलेंडर के पीछे, और एकदम इस LPG माफिया ने पहले रोज़ा आते ही, पहली सहरी में ही 30 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि लोगों के घरों में तो आ नहीं रही है, इजाफा कर भी देंगे, मजबूर है, आएंगे। तो इसी के ऊपर अब बात करना है। रात 10 बजे जाती है इस रमज़ान में, क्या हालत है अभी? पहले सहरी कैसी गुजरी है? पहले सहरी सही थी माशाल्लाह। पहले आदमी हूँ पूरे इलाके के, क्यों? सब बता रहे हैं कि ना सहरी में थी ना अफ्तार में थी। मसला ये है ना, अब लोग टाइम से पहले उठ जाएं तो हो जाए काम। हाल कसी की वजह से लोग उठते नहीं, अब फिर दोष देते हैं कंपनियों को। अच्छा, जाहिर सी बात है, हमारे घर में तो टाइम से उठते हैं भाई। कितने बजे उठे? हमारे घर में 1:30 बजे सब उठ गए थे माशाल्लाह। 1:30 बजे तो सहरी कोई नहीं उठता ना, आप उठ गए, वो एक अलग बात है। बेसिक बात है ना कि रमज़ान चलने के भाई खुशी होती है इंसान के दिल में। हाँ, क्या फिर बात, पाबंदी से उठता है। ज़बरदस्त, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। सर, सिलेंडर है घर में? क्यों नहीं रखा? उसके बगैर गुजारा हो रहा है? नहीं, अभी तो सिलेंडर अभी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं सिलेंडर ना। तो कितना LPG, पहले तो मुझे बताएं कि पहले रोज़े को कह रहे हैं कि
एलपीजी में एकदम 20-30 रुपए बढ़ा दिए किलो पे। हाँ बढ़ा दिए। क्या किलो हो गई? 70 रुपए थी, अभी मेरे ख्याल से 80 या 90 रुपए कर दी। 280-90 चल रही है। और आपके घर में कितना सिलेंडर में यूज़ होता है? एक हफ्ते में कितनी गैस इस्तेमाल हो जाती है? तकरीबन 1 से 2 सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं। कितना किलो हुआ? कम से कम 2 किलो। मतलब एक हफ्ते में 600 रुपये तैयार रखो। तकरीबन 6 6 12 6 18 6 24 2,500 रुपये सिर्फ सिलेंडर को देने हैं तनख्वाह में से। शहरी और अफ्तारी में गैस मिली आपको? कभी कभार मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। चलें ठीक है जनाब आली, यही सवाल हम लोगों से कर रहे हैं। और गैस सिलेंडर पर कितना खर्चा आ रहा है इस सुई गैस के ना होने की वजह से, ये भी ज़रा मालूम कर रहा है। जी जी। पहले रमजान थी ना, गैस शहरी में थी ना। शहरी में भी नहीं थी ना, कल शाम को थी गैस। अच्छा, फिर शहरी आपकी कैसे गुजरी? सिलेंडर पे बनाया? ये होटल है सामने, पराठे और वो चाय आई। शहरी में भी जो है ना, जब रोज़ा ख़त्म, रोज़ा मतलब इफ्तारी के बाद जो है ना, हाँ, फिर गैस आई, फिर पकौड़ा बनाए। तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो बंदा बोलता मैं आराम करूँ थोड़ी देर, अभी रोज़ा खोला है। हम लोग मीडिया वगैरह पे आते नहीं है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा है ना, पानी टैंकर भरवाते हैं हम लोग 6,000 के हर एक महीने के बाद। रमज़ान में भी कोई रिलीफ नहीं मिला आपको? नहीं, कोई भी रिलीफ नहीं है यहाँ। क्या रिलीफ है? चलन ठीक है। सिलेंडर है ना घर में? सिलेंडर मैं डरती हूँ ना, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा चलन ठीक है। कौन से आएगा ये? सिटी 21 वो लकड़ियों पे भी मैंने देखा यहाँ लोग बना रहे हैं। जी? लकड़ियों पे भी बना रहे हैं, सारी आबादी वाले लकड़ी पे बना रहे हैं। अच्छा। हमारे घर बंद है, हम तो लकड़ी पे भी नहीं बना सकते ना, सारा घर ही खराब हो जाएगा धुएं से। हम लोग क्या करें? ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। यहाँ है क्या इस मुल्क में? और बिल आ रहा है बस गैस के 1200-1500 बिल है। एक महीना नहीं भरा तो 2,500-3 हज़ार बिल हो जाता है। कोई मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत को? जी, मैं बहुत मुहब्बे वतन बैठी हूँ और आज तक जो है ना, हम लोग कभी मीडिया पे नहीं आए, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क के लिए रिलीफ दीजिए आप लोग प्लीज़। हमारे इन गरीबों की मदद कीजिए। हम आपको ही वोट देते हैं, क्या फ़ायदा है हमारे वोट का? मजबूरन आपको आना पड़ रहा है, मजबूरन ये बातें करनी पड़ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम बलूचिस्तान में रह रहे हैं या किसी जंगल में रह रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा इलाका है, ये जिना स्क्वायर का इलाका तो बहुत मशहूर इलाका है। लेकिन अब मैं गुस्से से मैं आपके पीछे आ गई हूँ यहाँ पे ना। चलो मैं देखती हूँ। ठीक है, देखें ये आप लोगों के जरा जज्बात का अंदाजा लगाए ना कि आप खड़े थे, मैं उसी गली में थी। अच्छा, ये मैंने नहीं देख पाया, तो ये सिर्फ बात करने के लिए कि मैसेज चला जाए। ये पूरी गली पार करके यहाँ पर आई और अपनी जो शिकायत थी वो दर्ज कराने की कोशिश की है। कुछ तो अब इस पर अमल दरामद हो तो जाके लोगों को रिलीफ मिले। होगा? कुछ नहीं होगा। वजह बताएं। कुछ नहीं होगा ना, हाल देख लो ना क्या हाल हो रहा है हमारा। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने मलीर का। ना पानी, ना बिजली, ना गैस, ना सेविज का निज़ाम सही, कुछ भी नहीं है भाई। जगह जगह खड्डे खोद दिए, क्या करें अब हम? कमाने में लगे क्या इनके चक्करों में भागे? अब अफ्तार का टाइम होता, गैस नहीं होती, बेड में इंतजार ही कर रहे हैं लोग, क्या करें? पहले अफ्तार में नहीं थी? पहले 2-3 साल पहले नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, और शहरी में? शहरी में भी ऐसी है, गैस होती कहाँ है? सिलेंडर रखा है? सिलेंडर भी नहीं है, क्या करे बंदा? गैस भरवाएगा, बिल भरे इनके। सिलेंडर का तो खर्चा बहुत हो गया ना। बहुत है ना, वहाँ भी जाओ तो वहाँ लाइन लगी हुई वहाँ पर। अच्छा चलें जनाब, सबने कमाने के जरिए बनाए हुए, कमाने के जरिए भैया। नया खरीद किया ये आप ये देख रहे हैं, अभी रात में ये पहला रमज़ान स्टार्ट हुआ है। इफ्तारी के टाइम पे भी नहीं है, गैस नहीं आ रही है, ना सहरी के टाइम पे गैस आ रही है। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए यार, कसम खुदा की। इन्होंने आवाम को इतना सिलेंडर लेके ये हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं। अब आप करें या सिलेंडर भरवाएं? डेफिनेटली ये कितने का गैस आती है इसमें? अभी ये कल जो है 240 रुपए का रेट था, अभी 300 रुपए का हो गया। अभी 300 रुपए केजी हो गई है ये। 60 रुपए इजाफा? डेफिनेटली अभी किया। ये नया खरीदा आपने? ये नया खरीदा अभी। कितने का मिला? ये 1000 रुपए का लेके आया अभी। अच्छा चलें जी। 300 रुपए की भरवा के लेके आए, ना खाने को, ना पीने को, ना पानी, ना गैस, ना बत्ती। नाक में दम करा हुआ है हुकूमत ने। क्या कह रही थी आप? बार बार ये इशारा कर रहे थे, अम्मा जी से बात कर। नहीं मम्मी, हमारे तो खैर ऐसा गैस वेस का वो तो है ही नहीं, ना लाइट है ना गैस है। अब रोना ही छोड़ दिया? रोना ही छोड़ दिया। अच्छा, ना गैस, ना पानी, ना बिजली, सब छोड़ दिया ऊपर वाले पर ही। क्या करें, जैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं बस। मशीन लगाई, उससे गैस थोड़ी बहुत आती है, पकता है, पकाते हैं, नहीं तो होटलबाजी हो रही है। अच्छा, पानी करेंगे क्या करें जब गैस नहीं आएगी तो। और रह गया पानी का, पैसे दे के पानी। अच्छा चले जी, मैं कह रहा हूँ ना, बच्चे को मालूम है इस वक्त जो परेशानी है। नहीं आ रही ना गैस, नहीं आ रही ना। अच्छा, वो बता रहे भाई अपनी जुबान में कि गैस नहीं है, तो ये हुक्मरानों को भी पता चले, बच्चे से लेकर बूढ़े तक
हर शख्स ये बता रहा है कि रमज़ान में भी सहर अफ्तार के अंदर बेशतर इलाकों में गैस तो मैसर आई नहीं है और पानी और बिजली वो भी अपनी जगह ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है ये रंग लाए और जो अहकामात जारी किए गए हैं कमिश्नर कराची की जानिब से सुई गैस को, दीगर इदारों को कि जनाब सहर अफ्तार के अंदर आपने कराची के शहरियों को रिलीफ देना है, तो वो दावे पूरे हों और सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक ना रह जाए। क्या कमिश्नर साहब का या दीगर ओहदेदारों का जो साहिबान इख्तिदार हैं उनका काम सिर्फ लेटर निकाल देना, एक प्रिंट आउट निकाल देना है, या उस पर अमल दरामद कराना भी है? मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, पिछले दिनों जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक अहकामात निकाले कमिश्नर साहब ने, तंदूर की रोटी 15 रुपए की और चपाती 10 रुपए की कर दी। उस पर भी हम बात करेंगे कि अमल दरामद कितना होगा, मगर इस वक्त जो आपने रमज़ान के लिए ये अहकामात जारी किए हैं कि सहर अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी, तो देख लीजिए पहली सहरी में ही और पहली अफ्तारी में ही कराची वालों को क्या मिला है और क्या नहीं। उम्मीद करते हैं कि इदारे भी और हुक्मरान भी अपने वादों पर पूरे उतरेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।